राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जी की जय हूँ। तो आप सबको तो पता ही कि लाइफ में क्या चल रहा है। ये सब ना आज का नहीं चल रहा, कम से कम ये बहुत एक्सट्रीम लेवल से बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का 2017 से चल रहा है। और चुप होते 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 सहन करते करते मतलब मैं अपने घर में ही कांपने लगती थी। मतलब बहुत ज़्यादा मैं अपने घर में ही कांपने लगती थी। मतलब मैंने अगर बाहर निकली हूँ मैं तो 2022 में निकली हूँ, जब लॉकडाउन हुआ। और लॉकडाउन में बीच बीच में लॉकडाउन खुल जाता था तो उसमें मुझे ट्यूशन के ऑफ़र आए थे, होम ट्यूशन की। तो मैंने वो ट्यूशन पढ़ाए थे। तब मुझे मालूम पड़ा था कि मेरी फैमिली मुझे बंधुआ मज़दूर बनाना चाहती है। और ये सब चीज़ें मुझे बाहर से मालूम पड़ी हैं, अंदर से नहीं, बाहर से बहुत सी चीज़ें जो है ना बाहर से मालूम पड़ी हैं। तो ठीक है, हर बार ये होता है ना कि पेरेंट्स हैं। देखो पेरेंट्स हैं, मैं नहीं बोलती कि सारे पेरेंट्स खराब हैं, मैं नहीं बोलती सारे पेरेंट्स, मैं कुछ पेरेंट्स की बात करती हूँ जो अपनी बेटी की ज़िंदगी खा जाते हैं। और आज ये स्थिति है कि मैं बाथरूम का पानी, जो बाथरूम में हम लोग कभी भी बाथरूम में कभी पानी भरने तक नहीं जाते, मैं उस बाथरूम के पानी से खाना बनाती हूँ, उसी बाथरूम को पानी का पीती हूँ। जो मैं ठाकुर जी की सेवा करती थी उसमें थोड़ा मन लगता था मेरा, उसमें 16 तारीख से ताला बंद हो गया है। मेरी खुशी, मतलब मेरे जीने का सहारा था वो, लेकिन मेरी माँ ने और माँ के बेटे ने मिलके उसमें ताला बंद कर दिया। मारना पीटना, गाली गलौज एक एक्सट्रीम लेवल का बढ़ चुका है। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। कल भी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, पर वही है ना, नहीं सहन होता है। खाना खाती थी तब भी हाथ उठा देते थे, खाना बनाती थी तब भी हाथ उठा देते थे। तब बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है मुझे जब मैं घर से बाहर निकलना चाहती थी उनके पति के कुकर्म से, उनके बेटे के कुकर्म से, तो ये लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे, ताला बंद कर देते थे। बाहर में जो गेट्स होते हैं उनमें मेन डोर में ताला बंद कर देते थे। यहाँ तक कि मुझे कमरे में बंद कर देते थे, तो उसमें भी ताला लगा देते थे। और ये लेवल इतना बढ़ चुका है। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही कि मुझे किसी की दया चाहिए, किसी की सिंपैथी चाहिए। बहुत आगे निकल चुकी हूँ दया और सिंपैथी से। हाँ, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है मेरी सच्चाई बोलने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी आगे की जो लाइफ है नहीं है, मतलब ऐसा कुछ, तो कम से कम ये वीडियो रहे एविडेंस के लिए। क्यों ना, हमारे घर में कैमरे लगे हैं, पता कैमरे, और फिर भी पुलिस ना उन कैमरों को चेक नहीं करती। क्या बहुत 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 एक्सट्रीम का परेशान किया है। दुख इस बात का लगता है मैंने बहुत देर कर दी है, अपनी आवाज़ उठाने में बहुत देर कर दी है। और देर इसलिए की थी क्योंकि मेरी माँ पिटती रहती थी। तो एक होता है ना बड़े बच्चे का एक सिम वो वाला इमोशनल बॉन्ड बन जाता है कि, बट मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये लड़ाई मेरी कब तक है और इस लड़ाई के बीच में मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी। कोशिश कर रही हूँ मैं लड़ने की,
और बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए कभी यूट्यूब पर भी मैं एकदम कंटिन्यू नहीं रही हूँ, कभी नहीं रही हूँ। हमेशा अपनी मेमोरी को सेव करने के लिए कभी एक दो वीडियो बना ली, कभी नहीं रहती हूँ। लेकिन दुख इस बात का लगा है मुझे, जो धक्का लगा, मैं डिप्रेशन में भी गई हूँ। हालांकि अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही हैं। बस एक बात मेरे दिल को बहुत बहुत एकदम ट्रिगर की है, वो ये की है कि जिस माँ को सब कुछ पता है, उस माँ के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी डैमेज कर दी है, अपना कैरियर डैमेज किया, अपना सब कुछ। जब मैं कैरियर के लिए बोलती थी तो ये गेट बंद कर देते थे, जब मैं पढ़ने के लिए बोलती थी तब ये उल्टा सीधा इनका पति बोलता था। मतलब यहाँ तक कि इनके पति ने मुझे रखैल तक बोला है, रखैल, कि तू तो मेरी रखैल है। जो मेरा फादर है उसने रखैल तक बोला है। अब आप सोचिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती किसी भी लड़की के लिए। और अपनी ही पत्नी के सामने बोला है। वो हमेशा ये चाहता था कि मैं उससे ना संबंध बनाऊं, और जब मैं संबंध नहीं बनाती तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे पीरियड्स के पैड तक के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे। सोचिए, 11th क्लास से मैंने अपनी कोचिंग से स्टार्ट की, क्योंकि बच्चों से मन लगा। फिर धीरे धीरे इस कोचिंग को बढ़ाने की कोशिश की, और हाल मुझसे कोचिंग छीन ली गई। यहाँ तक कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से तैयार किया, उसकी तराई से लेकर उसके लेबर का भी एक अपना होता है कि 9 बजे से लेकर 5 तक उसकी लेबरिंग होती है, 1 रुपए का भी नहीं। मतलब पूरा घर का इंटीरियर तैयार किया, घर की एक एक सामान, जो मतलब एक एक लड़की अपनी गृहस्थी ससुराल में बसाती है ना, वो सारी गृहस्थी मैंने अपनी बसाई। कम से कम नहीं तो उस घर में मैंने इंटीरियर के कम से कम नहीं तो 3 लाख रुपए लगाए, कम से कम सिर्फ इंटीरियर के लिए। ऐसा कोई सामान नहीं था जो मैं घर में ना लेकर आई हूँ, सजावट से लेकर हर चीज। मतलब पर मुझे उसके बदले कुछ मिला नहीं। यहाँ तक कि मेरी माँ को देने लेने की जो भी साड़ी इधर से उधर देना होता था, शादी ब्याह पार्टी, मैंने सब कुछ मैंने अपनी माँ के लिए किया। जो अपने पति के साथ सुलवाने के लिए, अपने बेटे के साथ मैंने एक बार उनके बेटे को माफ किया, 2 बार किया, 3 बार किया। मुझे लगा शायद धोखे से हुआ होगा, शायद धोखे से हुआ होगा। जब एक लड़की के साथ ना बस या स्टॉप पे ना धोखे से धक्का भी लग जाता है ना, तो वो पहली बार में छोड़ देती है, लेकिन वही सेम दोबारा लगता है ना, तो हम थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाते हैं या फिर अपने आप को दूर करते हैं। लेकिन अगर तिवारा लगता है ना, तो हम सीधे बोलते हैं कि सही से खड़ा हो जाए, नहीं तो देखता हूँ। मतलब समझ रहे हो, इस टाइप से बोलते हैं। बट मैं कब तक कुर्बानी देती रहूँ, कभी माँ की खुशी के लिए, कभी अपनी बहन की खुशी के लिए, कभी उस भाई की खुशी के लिए। नहीं हो पा रहा मुझसे, नहीं हो पा रहा मुझसे। आज मुझसे ना, मैं बाथरूम का पानी पी रही हूँ, सेवा थी, सेवा में ताला लगा दिया इन लोगों ने, कुछ नहीं है मेरे पास। पर मैं रोना नहीं चाहती, अब रोना नहीं चाहती, मैं दया नहीं मांगना चाहती, मैं न्याय मांगना चाहती हूँ, मैं लड़ना चाहती हूँ बस।